ग्रीन कार्ड को टारगेट किया गया है। वो तमाम जो है फ़वाइद इंजॉय करते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलते हैं कि ये गलती आपने नहीं करनी है। उन्होंने एक मिस्टेक की, एक गलती की निशानदही कर दी है और कि वो कौन कौन से नुकात हैं जिसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप भी उस गलती से महफूज रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड से मुतालिक, क्योंकि जब से ट्रंप इंतज़ामिया आई है और ये इनका दूसरा दौरे हुकूमत 20 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले लिए गए हैं और ख़ासकर ग्रीन कार्ड को टारगेट किया गया है, क्योंकि हुकूमत का ख़याल है और हुकूमत ये समझती है कि बहुत से लोग इसमें फ़्रॉड करते हैं और फ्रॉड करने के बाद ये परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस हासिल कर लेते हैं और उसके बाद वो तमाम जो है फ़वाइद इंजॉय करते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलते हैं। लेकिन इसी वजह से ही कुछ ऐसी बार बार इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं जिसमें वार्निंग दी जाती है लोगों को कि ये गलती आपने नहीं करनी है। अब की बार जो वार्निंग जारी हुई है वो USCIS ने जारी की है और उसमें उन्होंने एक मिस्टेक की, एक गलती की निशानदही कर दी है और उसमें कुछ 4 जो हैं वो मुतालबात भी रखे हैं और नुकात भी दे दिए हैं कि वो कौन कौन से नुकात हैं जिसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप भी उस गलती से महफूज रह सकते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो यकीनन फिर आपके लिए मसाइल हैं, ख़ासकर ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट जिन्होंने अभी दरख्वास्त देनी है, अमेरिका में मुकीम है या फिर उन्होंने किसी भी तरह से वो दरख्वास्त फाइल करनी है, तो उनके लिए आज का वीलॉग बहुत अहम है। उसमें हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ रख रहे हैं और बाकी जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी कुछ चीज़ें बता देंगे जो वार्निंग आई हैं, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि इस वक्त चल क्या रहा है। बहुत से हमारे दोस्त वही समझते हैं कि उन्हें ये मालूम होता है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जो हमारा वीलॉग होता है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होता है ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि हर बंदे के लिए हर वक्त हर चीज़ ढूंढना मुश्किल होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम यही काम अच्छा रिसर्च करके आपके सामने ले आते हैं ताकि लोगों को मालूम हो। तो चलें हम देर नहीं करते हैं, उस गलती की तरफ भी आते हैं और सबसे पहले उन 4 नुकात की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले तो जनाब USCIS ने कहा है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपकी दरख्वास्त खारिज करने का बायस बन जाएगी। ये हम सबसे पहले जो एप्लीकेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं और तो अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विस USCIS वो ये कहती है कि आपने फॉर्म I-485 जब ये फिल करना है तो आपने एक छोटी सी गलती से अवॉइड कर लेना है, ताकि जो है कोई भी आपने और उस वक्त आपने उससे गलती नहीं करनी या फिर किसी भी जो बॉक्स है, खाना है, उसको खाली नहीं छोड़ना। आपने हर चीज़ का आंसर करना है और अगर आप ये छोड़ आते हैं तो फिर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होने से कोई रोक नहीं सकता और या उसकी कार्रवाई में फिर फर्दर डिले आएगा। फिर आप कहेंगे कि जी हमारी दरख्वास्तें डिले का शिकार हो रही हैं। इस हवाले से एक्स के ऊपर एक उन्होंने वार्निंग जारी की है, पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट लाजमी तौर पर फॉर्म I-485 इसको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुकम्मल करें जो हमने दी है। अब उन्होंने ख़ास तौर पे इस फॉर्म के जो हिस्सा 9 है, पार्ट 9, उससे मुतालिक भी जो है इंतबाह जारी किया है। मैं इसको नैरो डाउन करता आ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले फॉर्म I-845 आपने उसके तमाम जो कॉलम्स हैं उसको फिल करना है और उसमें एक मिस्टेक नहीं करनी है और उनको आपने कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा, उसी का पार्ट 9 उसकी हम बात कर रहे हैं, वो आपने जो है पब्लिक चार्ज इन एडमिसिबिलिटी यानी सरकारी इमदाद के ऊपर आपका इन्हिसार के बारे में है, उस पर आपने बड़ा ही सोच समझ के रिप्लाई देना है। और USCIS के मुताबिक कई एप्लीकेंट ऐसे हैं जो इस हिस्से में तमाम लाजमी सवालात के जवाब नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं या फिर ताख़ीर का शिकार होती है। तो अब ये चीज़ एक आपको बता दी है कि भाईजान ये पार्ट 9 जो है वो आपने गवर्नमेंट के ऊपर कितना डिपेंडेंट होंगे, इसका आपने हर किस्म का जवाब देना है। अब फॉर्म I-845 क्या है ये थोड़ा मुख्तसर सा बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्ट स्टेटस है और इसमें उन अफराद के लिए जो पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं और या फिर वो मुस्तकिल रिहाइश ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, तो ये वो फॉर्म आर्जी वीज़े या नॉन इमिग्रेंट हैसियत से मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का एक
अहम फेज़ है और इस फॉर्म में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, आपका बैकग्राउंड आता है और आपकी फाइनेंशियल जितनी भी डिटेल्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। अब उसका एक जो लास्ट हिस्सा है वो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 9, वो पब्लिक चार्ज से मुतल्लिक है, जो तयन करेगा कि जो है आया कि एप्लीकेंट मुस्तकबिल में हुकूमत की इमदाद के ऊपर इन्हिसार तो नहीं करेगा, या फिर वो हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा, या फिर हुकूमत के ऊपर आकर बर्डन बन जाएगा। तो इस पे अब जो इमिग्रेशन माहिरीन हैं वो एक अपनी राय रखते हैं और वो ये कहते हैं कि इस हिस्से में ही, इस पार्ट में ही आमतौर पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और जिसमें कहते हैं कि छोटी सी गलती या फिर छोटा सा सवाल आपने उसका जवाब नहीं दिया तो आपकी दरख्वास्त के अमल में जो उसको प्रोसेस करने में ताख़ीर हो सकती है या फिर वो रिजेक्ट भी हो सकती है। अब वो जो मशवरा दिया गया है, 4 अहम नुकात हैं, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो वो USCIS कहता है कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको आपने तसल्ली से बैठ जाना है, आराम सुकून से बैठ के उसको डिटेल के साथ पढ़ें, समझें कि ये क्या है। जो नहीं समझ आता उसको किसी भी एक्सपर्ट के पास ले जाएं और वहाँ पर जाकर बैठ के समझें, ताकि आपको उसको फिल करते हुए किसी किस्म की गलती ना हो। नंबर 2, जो फॉर्म है वो आपने न्यू एडिशन फाइल करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पहला एक एडिशन अप्रैल से पहले वाला ले लिया और एक दूसरा अप्रैल के बाद वाला, जो 2025 में तब्दीलियाँ आई हैं। तो एडिशन जो है फॉर्म के वो सेम होने चाहिए। जैसे ही आप मिक्सअप करेंगे चीज़ों को तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा जनाब, नंबर 3, जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है उसका आपने कंप्लीट आंसर करना है, जान नहीं छुड़ानी है। ख़ास तौर पर जो पार्ट 9 है उससे मुतालिक, पब्लिक चार्ज से मुतालिक, कि आप हुकूमती इमदाद के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, या फिर आप इंडिपेंडेंटली कमा सकते हैं, इतने इस काबिल हैं कि आप अपनी फैमिली को भी रन कर सकते हैं, सब कुछ ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपने अपनी इंफॉर्मेशन उसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था USCIS की जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ फील कर रहे हैं, ये जो कुछ आप थे वो हम जानते हैं। मतलब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर हम आपको पकड़ेंगे, आपको फ्रॉडिया कहेंगे और यहाँ से उठाकर हम आपको बाहर निकाल देंगे, ये वो कहते हैं। अगर माजी में भी किया है तो फिर भी आपके लिए चेक एंड बैलेंस चल रहा है। वो कहते हैं कि हम इसकी सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, लोगों को हम जो है देख भी रहे हैं। अगर किसी ने कोई माजी में कोई हमसे झूठ बोला है, फ्रॉड बोल के ग्रीन कार्ड लिया है, तो हम उसका भी जो है सदेबाब करेंगे। ये वो बात थी जो मैंने कहा था कि कुछ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट के लिए है, कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए है। तो वो ये कहते हैं कि आपने माजी में अगर कोई गलती की है तो उसको भी आपको, उसकी भी निशानदेही हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए अगर आप खुद से सुधार सकते हैं तो उसको यकीनन ज़रूर सुधार लीजिए। अच्छा जनाब, उसके साथ ही आपने जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो ज़रूर साथ में लगाने हैं। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिस हो गया तो आपके लिए मसला हो जाएगा। और फॉर्म जमा कराने से पहले आपने उसको अच्छी तरीके से फिर जायज़ा लेना है, पढ़ना है अगेन एंड अगेन। और कोई छोटी सी चीज़ भी रह गई हो तो वो कहते हैं जी आपने फिल कर देनी है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। अब ये वो इमिग्रेशन तब्दीलियाँ हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में सामने आई हैं और जिसमें वो बार बार लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं ताकि लोगों का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग भी आपके साथ आपको हमेशा की तरह बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस स्टेज में या इस फेज़ में चल रहे हैं या फिर वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। फयाज़ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।